ट्रंप ने तो कमाल ही कर दिया। जी हाँ दोस्तों, कमाल कर दिया। दुनिया के सबसे अमीर आदमी टेस्ला के निर्माता एलन मस्क से हाथ मिलाकर, जो कि अब ट्रंप के इतने खास और वफादार हो चुके हैं कि अब उनके ही फेवर में हर जगह उनकी तरफ से स्टैंड ले रहे हैं। अचानक मैं मस्क पर आज इसलिए चर्चा कर रहा हूं क्योंकि अब ट्रंप ही मस्क का काम आसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि मस्क भी अब ट्रंप के छोटे बड़े कामों में दोस्ती के नाते हाथ बटाने लगे हैं। पर शायद मस्क नहीं जानते कि ट्रंप उनका काम अब तक इसलिए इतनी आसानी से कर रहे थे क्योंकि ट्रंप एक अच्छे खासे बिजनेस बैकग्राउंड से ताल्लुकात रखते हैं। ऐसे में ट्रंप के मुकाबले मस्क राजनीति में काफी कच्चे साबित हो सकते हैं। अब बात आती है कि आखिर वो कौन से कारण हैं जो कि ट्रंप ने मस्क को सौंप दिए हैं, या फिर ऐसे कौन से काम हैं जिनका जिम्मा मस्क ने अपने सिर ले लिया है। और साथ ही जानेंगे कि मस्क को भी इससे क्या फायदे होंगे और आखिर कैसे मस्क ट्रंप के कंधे पर बंदूक रखकर निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं। आइए जानते हैं दोस्तों, मस्क की किस टिप्पणी से इतना बवाल हो रहा है। बता दें कि एलन मस्क ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बारे में कई बार आलोचनात्मक टिप्पणियां की हैं। हाल ही में उन्होंने जेलेंस्की को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिनमें से मुख्य 3 आरोप इस वीडियो में आपके संग साझा किए जाएंगे। जिनमें से पहला है कि मस्क ने जेलेंस्की पर लगाया है भ्रष्टाचार का आरोप। जेलेंस्की पर बिना सबूत के यूक्रेनी सैनिकों की लाशों से पैसे कमाने वाली एक बड़ी भ्रष्टाचार से युक्त मशीन चलाने का आरोप लगाया है। साथ ही मस्क ने उनकी लोकप्रियता पर भी सवाल उठा दिया है। उन्होंने दावा किया कि जेलेंस्की के समर्थन में दिखाए गए पोल विश्वसनीय नहीं हैं और यूक्रेन के लोग उनसे नफरत करते हैं। ऐसे में मस्क द्वारा कहा गया है कि जेलेंस्की ने अपने देश के अंदर ही अंदर का माहौल डिक्टेटरशिप पर अभी तक कायम रखा है, जिसके कारण दुनिया को मीडिया वो दिखा रही है जो कि जेलेंस्की चाहते हैं। और एक मुख्य सुझाव भी यहाँ पर मस्क ने जेलेंस्की और यूक्रेनी जनता को दिया है, और वो है जेलेंस्की को दूसरे देश भेजने का सुझाव। हाल ही में मस्क ने सुझाव दिया है कि जेलेंस्की को किसी दूसरे देश में भेज दिया जाना चाहिए ताकि यूक्रेन में शांतिपूर्ण तरीके से लोकतंत्र की स्थापना की जा सके। अब इन बातों की पुष्टि कर पाना तो काफी मुश्किल है कि अंदर से यूक्रेन में क्या चल रहा है, पर वहां की जनता के आए दिन इंटरव्यूज जारी होते रहते हैं जिनमें उनके चेहरे पर खुशी और रूस के साथ लड़ने का जोश साफ देखा जा सकता है। पर यह भी हो सकता है कि मस्क का यूक्रेन को लेकर यहां पर कथन उचित हो और जेलेंस्की हमें सिर्फ दिखा रहे हों कि कैसे यूक्रेनी लोगों के मन में भी देश के लिए लड़ने की भावना अभी भी जागृत है। पर आए दिन मीडिया से ये भी तस्वीरें सामने आती हैं कि यूक्रेन के पास सैनिक कम होने के कारण आम लोग भी अब युद्ध में हिस्सा ले रहे हैं, और हो ये भी सकता है कि भोले भाले लोगों को जबरदस्ती रणभूमि में भेजा जा रहा हो। अब सवाल मन में उठने लाजमी है कि आखिर किस कारण से मस्क ऑफिशियली बिना किसी उपाधि किसी देश के राष्ट्रपति को ऐसा अभद्र बोल सकते हैं। क्योंकि अगर एक नजरिए से देखा जाए तो मस्क दुनिया के सामने एक अमीर आदमी और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के सिवा और कुछ भी नहीं है, जिसके कारण उनका किसी भी देश के बारे में कितना हद तक बोलना सही है ये आप भी जानते हैं। तो बात करें कि वो कौन कौन से कारण हैं जिनकी कारण जेलेंस्की की मस्क द्वारा आलोचनाएं की जा रही हैं, तो वो कारण हैं लोकप्रियता और सर्वेक्षणों पर असहमति। मस्क को जेलेंस्की की लोकप्रियता हजम नहीं हो रही थी, खासकर जब सर्वेक्षणों में उनकी अप्रूव रेटिंग उच्च दिखाई गई। मस्क ने इन सर्वेक्षणों को जेलेंस्की नियंत्रित और विश्वसनीय नहीं बताया है। भ्रष्टाचार और तानाशाही के आरोप। मस्क ने जेलेंस्की पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और उन्हें तानाशाह करार दिया है। उन्होंने दावा किया कि जेलेंस्की ने यूक्रेनी मीडिया पर नियंत्रण कर लिया है और चुनाव नहीं करवा रहे हैं क्योंकि उन्हें हार का डर है। पर इसके जवाब में जेलेंस्की कई बार कह चुके हैं कि अगर रूस की तरफ से युद्ध पर रोक लगाई जाती है तो वो यहाँ पर देश की शांति के लिए इस्तीफा देने को भी तैयार है। राजनीतिक और सामाजिक तनाव। मस्क की आलोचना उस समय बढ़ी जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी जेलेंस्की पर हमला बोला और उन्हें तानाशाह कहा। इस दौरान अमेरिका और यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ रहा था। साथ ही ऐसा लग रहा है कि अपने दोस्त ट्रंप के व्हाइट हाउस में हुए अपमान से मस्क काफी नाराज हैं, जिसके कारण मस्क ट्रंप की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ खड़े हो गए हैं। मस्क ने यह भी सुझाव दिया है कि जेलेंस्की को किसी दूसरे देश में भेज दिया जाना चाहिए ताकि यूक्रेन में शांतिपूर्ण
तरीके से लोकतंत्र की स्थापना की जा सके। यह सुझाव यूक्रेन रूस संघर्ष के दौरान आया है, जहां जेलेंस्की के रुख को लेकर विवाद है। तो यहाँ पर साफ देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें यूएस के खिलाफ हुई हैं जो कि वो दोस्ती में हजम नहीं कर पा रहे हैं और किसी देश के राष्ट्रपति को यूं सुझाव दे रहे हैं। एलन मस्क की आलोचना और डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों के बीच सीधा संबंध है, लेकिन दोनों की आलोचनाएं एक ही समय में समान मुद्दों पर केंद्रित हो रही हैं, जैसे युद्ध और शांति वार्ता। ट्रंप ने जेलेंस्की पर आरोप लगाया है कि वे रूस के साथ शांति वार्ता में रुचि नहीं रखते हैं और अमेरिकी समर्थन के बिना शांति नहीं चाहते हैं। मस्क ने भी जेलेंस्की की आलोचना करते हुए कहा है कि उन्हें शांति नहीं चाहिए और वे अमेरिकी समर्थन के बिना काम नहीं कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन। ट्रंप ने यूक्रेन को सैन्य सहायता रोकने का फैसला किया है क्योंकि जेलेंस्की रूस के साथ शांति वार्ता में शामिल नहीं हो रहे हैं। मस्क ने भी जेलेंस्की की आलोचना करते हुए कहा है कि उन्हें अमेरिकी समर्थन की जरूरत है और वे इसके बिना काम नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ दोनों अंतर्राष्ट्रीय बिजनेसमैनों की गुत्थी सुलझती हुई साफ देखी जा सकती है और देखा जा सकता है दोनों के सवालों के बीच का कोऑर्डिनेशन कि कैसे दोनों ट्रंप और मस्क एक सी ही विचारधारा के संबंधों में फैसले और टिप्पणियां कर रहे हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब ट्रंप की जगह पर अमेरिकी आवाम को भी मस्क ही अपने शब्दों से संबोधित करेंगे और अमेरिका में अपने ही रूल्स स्थापित करेंगे। ऐसे में प्रतीत हो रहा है कि यूक्रेन को डिक्टेटर कहने वाले मस्क खुद ही अमेरिका में डिक्टेटर के रूप में अनौपचारिक रूप से चयनित हो चुके हैं।